जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। कल की सीरीज में हमने देखा था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजाओं का क्रम देखा था कि हमने राजाओं का क्रम कैसे याद किया। आज हम उन राजाओं का क्रम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले इसमें आपको मैं सामान्य जो राठौड़ वंश है उसकी जो बेसिक जानकारी है वो दे देता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश। जो ये राठौड़ शब्द है वो किससे बना हुआ है? राष्ट्रीय कूट शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? राष्ट्रीय कूट शब्द से बना हुआ है। राष्ट्रीय कूट शब्द से बना हुआ है। ये राष्ट्रीय कूट शब्द जो दक्षिणी भारत में जो शासन करता था। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो राठौड़ों की पहली राजधानी तो मंडोर थी। राठौड़ों की पहली राजधानी किसको बनाई थी? राजधानी किसको बनाई थी? मंडोर को बनाई थी। ये मंडोर को बनाई थी। मंडोर अभी कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश जो है उनको बदायूनी की संतान किसने कहा था? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने संतान कहा था। ठीक है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें बदायूनी का बताया। कहाँ का बताया? बदायूनी का बताया। तो अपन देखते हैं मनोज नेंसरी ने इन्हें क्या बताया? जयचंद गढ़वाल। मनोज नेंसरी ने इन्हें जयचंद गढ़वाल की संतान बताया। इसके अलावा अपन देखते हैं तो राठौड़ वंश का प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो राठौड़ वंश का प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है पांच पक्षी। इसका क्या देखने को मिलता है? इसका प्रतीक चिन्ह। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। राव सिंह पहला शासक आता है। राव सिंह के बारे में पढ़ेंगे। पहला शासक आता है राव सिंह की बात याद रखनी है। राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसलिए राव सिंह को राठौड़ वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहते हैं। राव सिंह को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। राव सिंह को राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ये सब बातें किसके लिए हैं? इसे आदि पुरुष कहा जाता है। इसे मूल पुरुष कहा जाता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि चंदावर के युद्ध में भागकर ये मारवाड़ में चंदावर के युद्ध में ये भागकर कहाँ आ गया था? मारवाड़ में आ गया था। कहाँ आ गया था? मारवाड़ में आ गया था। अब इसकी पूछ ले राव सिंह कि राव सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो राव सिंह की छतरी जो है वो बिट्टू गांव पाली में बनी हुई है। तो कहाँ पे बनी हुई है? बिट्टू गांव। कौन सा गांव है? बिट्टू गांव पाली में राव सिंह की छतरी बनी हुई है। पाली में राव सिंह की छतरी बनी हुई है। ये था अपना राव सिंह। आगे के क्रम आसनाथ को पढ़ेंगे। आसनाथ दूसरा शासक आता है। राव आसनाथ की हमको दो ही बातें याद रखनी है। राव आसनाथ की दो बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो आसनाथ ने इसने एक अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। आसनाथ ने प्रमुख केंद्र बनाया था। वो बनाया था गुंदोज को। किसको? गुंदोज को प्रमुख केंद्र बनाया था। प्रमुख केंद्र गुंदोज को बनाया था। और इसने 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी से ये मारा गया था। इसके बाद ये राव सिंह में एक बात रह गई थी। राव सिंह ने अपना केंद्र किसको बनाया था? तो इसने अपना केंद्र बनाया था प्रमुख केंद्र खेड़ बालोतरा को। किसको बनाया था? खेड़ बालोतरा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। जबकि पहले खेड़ बालोतरा नहीं था, बाड़मेर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा शासक आता है हमारा राव दुहड़ पढ़ेंगे। राव दुहड़ की बात एक ही ध्यान रखनी है। राव दुहड़ गया था कर्नाटक। कहाँ गया था? कर्नाटक गया था।
अब कर्नाटक से आ रहा है, कर्नाटक से क्या है, वहाँ काष्ठीय मूर्ति की माँ नागणेची माता की मूर्ति लाया था। माँ नागणेची माता को हम मूर्ति जो लाया था, माँ नागणेची माता की। आगे के क्रम में शासक आता है राव सलका। राव सलका की कुछ बातें नहीं है, इसके दो पुत्र थे। अब देखते हैं कि राव सलका चौथा शासक है राव सलका। राव सलका के दो पुत्र थे। राव सलका के दो पुत्र थे। इसमें दो पुत्र में एक का नाम आता है वीरमदेव, एक का नाम वीरमदेव तो एक का नाम राव मल्लीनाथ जी। इसमें देखते हैं राव वीरमदेव का जो बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था चुंडा। राव वीरमदेव का बड़ा पुत्र चुंडा था। क्या था? चुंडा था। तो मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को 13 बार हराया था। इसके बाद आता है राव चूड़ा। अब नेक्स्ट शासक आता है राव चूड़ा में अब पढ़ते हैं कि राव चूड़ा को इसके चाचा कौन थे? मल्लीनाथ जी। इसके चाचा मल्लीनाथ जी ने इसको जागीर भी कौन सी थी? सलगा की जागीर, सालोड़ी की जागीर दी थी। इसकी जागीर दी थी, सालोड़ी की जागीर थी। जबकि इसकी मां ने अल्लाहचारण के पास इनका सिलेक्शन के लिए भेजा था। इनकी माता ने किसके पास? अल्लाहचारण के पास इनका सिलेक्शन करने के लिए इनको मेला था। ठीक है। इसके बाद राव चूड़ा ने नागौर के जफर खां को पराजित किया था। राव चूड़ा का विवाह इंदा प्रतिहार वंश की जो राजकुमारी है, इंदा प्रतिहार वंश की राजकुमारी से इसका विवाह होता है। तो इसे मंडोर दहेज में मिलता है। राव चूड़ा मंडोर को 1395 ईस्वी में क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। इसके बाद एक ध्यान रखना, नोट लगा के लिख मेरा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, ऐसा पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी पूछ लिया जाए तो माँ नागणेची माता आएगी। क्या आएगी? नागणेची माता आएगी। कौन सी माता आएगी? नागणेची माता आएगी। जबकि इसकी आराध्य देवी मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी की पूछ लिया जाए तो कौन सी माता आएगी? माँ चामुंडा माता गुजर प्रतिहार की कुल देवी भी कहा जाता है। इसके बाद राव चूड़ा में हम पढ़ते हैं कि राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर कौन थी? चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके बाद राव चूड़ा में एक बात और ध्यान रखनी है, राव चूड़ा ने नागौर में चूड़ासर शेर बसाया था। कौन सा शेर बसाया था? चूड़ासर शेर बसाया था। इसके बाद राव चूड़ा की एक पत्नी थी जिसका नाम था किशोरी कंवर इसकी पत्नी थी। कौन थी? किशोर कंवर। राव चूड़ा क्या करता है कि किशोर कंवर के कहने पर राव चूड़ा जो है बड़ा पुत्र, इसका कौन सा बड़ा पुत्र था? रणमल। कौन था? बड़ा पुत्र रणमल को शासक नहीं बनाकर इस कान्हा को शासक बना देता है। किसको शासक बना देता है? कान्हा को शासक बना देता है। रणमल को इसने जोजावर की जहांगीर दी थी। जोजावर की जहांगीर प्रदान की थी। तो रणमल चुंडा से नाराज होकर मेवाड़ राणा लाखा के पास चला जाता। नेक्स्ट शासक आता है राव रणमल के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। कैसे याद करना है रणमल को?
अपने पिता चुंडा से नाराज होकर मेवाड़ महाराजा राणा लाखा या लक्ष्य राज के वहाँ चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? राणा लाखा के पास चला जाता है। राणा लाखा रणमल को कौन सी जागीरी देता है? तो कौन सी जागीरी देता है? धरना की जागीरी, धरना की जागीरी देता है, धरना की जागीरी देता है, धरना की जागीरी देता है, जो कहाँ पे पड़ती है? पाली में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पाली में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पाली में पड़ती है। इसके बाद राणा लाखा जो है वो रणमल की बहन से शादी करता है, जिसका नाम होता है हंसाबाई। हंसाबाई से तो रणमल अपनी बहन का विवाह किससे करा? राणा लाखा से करा। और राणा लाखा से करा तो इसने रणमल ने एक शर्त रखी थी राणा लाखा से कि यदि मेरी बहन से कोई संतान उत्पन्न होगी तो मेवाड़ की गद्दी पर वो बैठेगी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम मोकल था। इसके बाद रणमल की मृत्यु के बारे में देखते हैं तो इसकी जो बारमली ने कुंभा के कहने पर, कुंभा के 1498 में कुंभा के कहने पर बारमली ने रणमल की क्या की थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नवीन जी के तरीके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।